बच्ची जो स्वागत कर रही थी गाय, उन्होंने एक अच्छा बना हुआ था। वो प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले बात अपनी रखूं, इन्होंने कुछ सम्मान समारोह के लिए कुछ और भी मेमोरेंडम बनाए हुए, तो मैं चाहता हूं कि जिसको मेमोरेंडम देश को उसको मेमोरेंडम दे दो। एक आध बच्चा है तो उसको ख्याल रखें, चाल से सम्मानित करना। बलवान नंबरदार जी छारा से है, मैं समझता हूँ 95 साल के इनको पता लग जाए वहीं पर पहुंच जाते हैं। बलवान नंबरदार जी स्टेज पर आए। चाचा धर्म सिंह छारा से है, जब वो यात्रा की और खट्टर कह रहा था कि 75 पार, तो मैंने हरियाणा में आपके जुलाना और सब लोगों के सहयोग से जो यात्रा निकाली, तो उस पूरी यात्रा में ये बुजुर्ग हमारे चाचा धर्म सिंह जी साथ रहे। चाचा धर्म सिंह जी छारा से हैं, और स्टेज पर आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ, आ जाओ और खड़े हो जाओ। और एक चाचा धर्म सिंह देख लो, हरियाणा में खाते खाते ये होया है जवानी के जना भाइयों पकड़ कर प्रेरणा धक्के दिया करता है। ये छारा में आज भी एक कहावत है। तो हमारे सतपाल प्रधान जी है मेहंदी कोटा बोटा से, और चांद भाई है बुकनिया से, और जगदीश मां होती है, विजय प्रधान मां होती है, और कृष्णा सुधा। इनको तो ये साल दे दो बुजुर्गों को, और जो छोटे उनको जो मैं ये दे दो, दे दो। और इसमें भाई पवित्र भी इधर आ जाए, पवित्र भी आ जाए, और एक विनोद है, इनको मोमेंटम दे देना, बाकी साल दे दो, इसको मोमेंटम देना। मुद्दे बता दिए। स्वाति ने आपको प्रेरणा के लिए एक चीज बताई है, एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस के बाद 3 साल का कोर्स और बड़ा होता है, बड़ा डॉक्टर बनने के लिए। तो गायनेकोलॉजिस्ट है, जिसको स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते। जिस कोविड की ये बात कर रही थी, सरकारी अस्पताल झज्जर में डिप्टी सीएम, ये 8 बजे कोविड के समय जब बाकी लोग चुपते फिरते थे, तो जाकर के ये ओपीडी में बैठ जाती थी कि मेरे पास कोई भी आओ। जब कोविड 2 बार इसको खुद कोविड हुआ, लेकिन पीछे नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसने एक उदाहरण दिया। इसी धरती में हमारे पूर्वज भूरा निगाया, और हमारी उस समय की हमारी आपकी बेटी, इनकी बुआ दादी जो समझो स्वाति की हमारी बुआ भोली, तो इसको भोली का वो चरित्र याद था कि जहां आकर के दुश्मन हमला बोले, महामारी ने भी हमला बोला, तो महामारी के खिलाफ लड़ना है, जंग का मैदान छोड़ना नहीं, उसका सामना करना है। ये हमें सबको सीखना चाहिए। अब बहुत सारे एक बात, यहाँ पर जो खापों का हमारे यहाँ सिस्टम है, और मैं 36 बिरादरी को लेकर के चलता हूँ। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ, और रिकॉर्ड पे मैं उसका 2-3 आदमियों का नाम लेके बता रहा हूँ। आपको पता है कि हमारा भतीजा दीपेंद्र हुड्डा वो नागौर में ब्याह गया, जब तक वो नागौर में नहीं ब्याह गया था। और भूपेंद्र हुड्डा का भी वहां टूर प्रोग्राम बन गया, और मेरा भी टूर प्रोग्राम इसलिए बन गया कि वहां नागौर में कुछ कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी उन दिनों में, तो वहां के बड़े प्रधान एक रिंद कमेटी है, वो आए कि जी हमारी सीट तो नागौर में ये रिजर्व है, लेकिन जो 36 बिरादरी को साथ रखता है दलित समाज का, उसकी टिकट काट करके, और जो समाज को नहीं मानता उसको दी जा रही है। तो मैंने लड़के को टिकट दिलवाई थी, और जब मैं नागौर में गया तो उनके साथ एक समाज के पहले सरपंच रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहते हैं, समाज का पहलवान वो सरपंच था। तो उसने देखा कि हर आदमी रमेश राव की चर्चा कर रहा है। आज तो नागौर में मैंने बताया अपनी रोहतक से रिश्तेदारी हो गई, लेकिन उस समय दीपेंद्र का ब्याह नहीं हुआ था, तो नागौर में चर्चा हो रही थी। तो पहलवान ने भूपेंद्र हुड्डा के सामने कहा, समाज वाले पहलवान ने, कि दलाल साहब यहाँ दलाल खाप के गांव है क्या? वो दलाल खाप का कोई गांव नहीं था। मैं बोला पहलवान जी
रमेश दलाल का तो पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा देश, हरियाणा, वो सारी मेरी खाप है और सारी मेरी बिरादरी, इनके मैं काम आता हूं, इसलिए ये इस प्रकार की बातें बोल रहे। तो मैंने एक किस्सा आपको बताया। आप रमेश दलाल को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी ले जाकर के छोड़ देना, उस पर नहीं तो जाति सूचक कोई भावना का कभी आरोप लगेगा, क्योंकि वो 36 बिरादरी का है। और जब हम जात सहित 6 जातियों का आरक्षण मांग रहे हैं, तो मैं इसलिए आरक्षण नहीं मांग रहा, जात सहित 6 जातियों का मांग रहे हैं, जिसमें त्यागी भी है, बिश्नोई भी है, रोड भी है, मूड़े जाट भी है और सिख जाट भी है। यदि मैं जाट के घर भी पैदा रमेश दलाल नहीं होता, तो भी उसने जाट का आरक्षण इसलिए मांगना था क्योंकि उसके साथ भेदभाव हुआ है, और उसके साथ 5 जातियों के साथ भी भेदभाव हुआ। किसी भी बिरादरी के साथ कोई भेदभाव होगा, ब्राह्मण से धार्मिक, तो रमेश दलाल आंगनबाड़ी देगा, वो लड़ेगा और उस बिरादरी का हक उसकी झोली में डालेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है और उसके पूरे जीवन भर तक प्रतिज्ञा रहेगी। मैं जहां ब्राह्मण को देवता मानता हूं, मैं वाल्मीकि समाज, महर्षि वाल्मीकि जिसने भगवान राम की संतान को पाला, तो मैं उसको भी देवता मानता हूं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि उस समाज में एक देवता जैसा काम किया। तो रमेश दलाल के लिए 36 बिरादरी, जब ब्राह्मण से वाल्मीकि दोनों मेरे लिए देवता है, तो पूरा हरियाणा और देश का संपूर्ण गरीब समाज वो मेरा अपना परिवार है और वो मेरे देवता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए रमेश दलाल 36 बिरादरी को साथ लेकर लड़ाई लड़ रहा है। सब गोत्र विवाह का मुद्दा तो सबसे बढ़िया है। अब मैं एक छोटी सी, बहुत लोगों के मन में एक बात रहती होगी, ये बातें कहां से सीखता है, इसके दिमाग में क्या चलता है, ये कहां से मुद्दा उठा करके और सरकार की छाती पर जाकर के बैठ जाता है। मैं इन बुजुर्गों से, बच्चों से कहूंगा कि बुढ़ा की चिलम भरेंगे, उन तरह बैठेंगे तो ज्ञान ले लेंगे। एक ज्ञान है किताबी, एक ज्ञान है समाज का। समाज का ज्ञान जब तक अपनी चाची, ताई, दादी, अपने चाचा, ताऊ, दादा के पास नहीं बैठोगे, बच्चों, युवा साथियों, कभी आपको समाज का ज्ञान नहीं मिलेगा। वो मेरे मार्गदर्शन रहे। और रमेश दलाल धर्म में भी विश्वास नहीं रखता। अब हम कौन सी भूमि से हैं? जब संयुक्त पंजाब था, लाहौर राजधानी थी, तो हमारे यहाँ कुश्ती का दबदबा था। और कुश्ती की एक छोटी सी बात मैं आरंभ करने से पहले बताऊं कि हमारा जो मानव टीवी जो दलाल खाप रही है, जब सबसे बड़ा तैमूर लंग यहाँ युद्ध करने के लिए आया, तो दिल्ली के टीकरी गांव में सरोखा पंचायत हुई दलाल खाप की अध्यक्षता में। तो उस समय एक धूला वाल्मीकि समाज का वो बहुत बड़ा योद्धा था, और मानवती में उसकी रिश्तेदारी थी, हंसी का था, अपने हिसाब में हंसी का था। तो उसने कहा कि मैंने तो आपके गांव में जाति के नाम पर भेदभाव देखा नहीं, उसी अखाड़े में आप लड़ते थे, उसी अखाड़े में मुझे आपने पहलवान बनाया, तो आज मुझे क्या जिम्मेवारी दोगे? तो तैमूर लंग के खिलाफ लड़ने के लिए जहां एक तरफ सुरजा ब्राह्मण को सेनापति बनाया, तो दलाल खाप ने एक तरफ धूला वाल्मीकि को सेनापति बनाया और उसको युद्ध करने की इजाजत दी। उसमें सभी बिरादरियों के योद्धा बनाए गए, और हमारे जाट समाज से उस समय 2 योद्धा थे। एक हमारे मलिक भाई गजेश सिंह मलिक गठवाड़ा गोत्र से, उसका नाम कोई नहीं देता, एक हरवीर गुड़िया, और गुज्जर भाइयों की तरफ से जोगराज सिंह गुज्जर, उस पर एक फिल्म भी बन गई। तो ये था 36 जाति का भाईचारा, और 36 जाति का भाईचारा रहना चाहिए। आज जब राकेश आर्य जी कह रहे थे कि हम भूरा नंगाइया के डूम है, भाई ये डूम जो शब्द है ये तो आदरणीय है, क्योंकि इसको राजस्थान में चारण कहा जाता है। क्या चारण? राजस्थान में इनको चारण कहा जाता है, जो क्षत्रियों की वीरता को गाते थे और लिखते थे।
और ये राज कवि रहे हैं, कवि हैं। तो मैं निराशी समाज को डूबने कह के कवि कह करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि कवि ये रहे। इन्होंने भूरा निगाहिया की बात हो, हरपुल जो हमारा यही का था, जो जागता उसकी बात हो, या एक समय में टेकराम हुड्डा गोत्र में हुआ, उसने बहुत अच्छे अच्छे कारनामे किए थे, चाहे टेकराम की हुड्डा की बात हो, तो उसका गुणगान किसने किया? उसका गुणगान इसी बिरादरी ने किया। तो ये तो जो अच्छी बात है उसको समाज के सामने रखने वाले हैं, ये डूब नहीं, ये हमारे कवि समाज है, और कवि समाज के रूप में इनको मान्यता देनी चाहिए। और मैं सिर झुका करके इस कवि समाज का भी सम्मान करता हूं। अब मैं एक छोटी सी बात, आप क्यों बिगड़ते जा रहे हो? हम तो 12 राज्यों का जात आरक्षण मांग रहे, 6 जातियों का और भी, और ब्राह्मण और वाल्मीकि को साथ लेके मांग रहे कि हमारा हक है, दिलवाओ, हमारे साथ आओ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मेरी प्रेरणा क्या है? मेरी प्रेरणा महाभारत के जो अच्छे चरित्र है, रामायण के हैं या भूरा निगाहिया है, वो तो है ही। उसके अलावा जब कुश्ती का रमेश दलाल अध्ययन करता था यूनिवर्सिटी में, खुद भी वो लड़ा, उसने अपने जीवन में खुद भी, क्योंकि पहलवानों के परिवार से आता हूं, तो आपने एक नाम सुना, गामा। गामा का नाम सुना ना, बुजुर्गों को तो पता होगा। और गामा का और आपके साथ रिश्ते का आपको नहीं पता होगा। तो गामा का जन्म तो अमृतसर में हुआ और अखाड़ा बन गया लाहौर में। और लाहौर में जब अखाड़ा था तो उसने जब सारे पहलवानों को प्रचार किया, तो हिंदू मुसलमान की जो बात कभी कभी हो जाती थी, वो उसमें यकीन नहीं रखता था, क्योंकि उससे पहले जो एक पहलवान हिंदुओं में हुआ, वो उसको बहुत ज्यादा मानता था। उसका नाम था प्रेम सिंह, प्रेम सिंह। और उसका समाज ने नाम दे दिया किक्कर सिंह। प्रेम सिंह का नाम किक्कर सिंह क्यों दिया? क्योंकि उसके गुरु ने खाड़े में ये कहा, दातन तोड़ दिया। जब उस समय कोलगेट और ब्रश तो थी नहीं, वो दातन तोड़ के 2 बार लाया। गुरु जी ने गजब तो बड़ी ज्यादा लाया। उन्हें सोचा, प्रेम सिंह पहलवान ने, जब तू गुरु की सेवा नहीं कर पाया तो तू कुछ भी नहीं कर पाया। वो बड़ी की तरफ गया और पूरी किक्कर उखाड़ दी, पूरी किक्कर को उखाड़ के और लाके और पटक दिया। गुरु जी तुलसी पड़ जाता है, ये तोड़ दूं। इसलिए प्रेम सिंह का नाम पड़ा किक्कर सिंह, क्योंकि वो हमारे समाज से थे, वो हमारी बिरादरी से थे। और उसका जन्म भी संधू गोत्र में पाकिस्तान में हुआ था। तो रमेश दलाल की सीमा सिर्फ अपने देश तक नहीं है, उसको यदि सेवा करने का मौका मिले तो किसान समाज की सेवा वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक सब जगह भी जाके करेगा, क्योंकि वहां पर भी मेरा परिवार बसता है। ये हरियाणा मेरा परिवार है, ये देश मेरा परिवार है। तो मैं गामा की बात को बता रहा था, जब गामा ने सबको हरा दिया, हिंदुस्तान में कोई भी पहलवान नहीं बचा, तो हमारी खात्मा आया। तो उसका कद बहुत छोटा था, 5 फुट 7 इंच या 8 चौड़ा बहुत था। और उस समय पहलवान 6.5 फुट 7 फुट होते थे, लेकिन गामा तगड़ा जरूर था, लंबा नहीं था। तो गामा बोला, रे चौधरी खापा हो, तुमने मेरी कुश्ती देखी, बढ़ावा दिया, तब भी मन मानो मेरा एक काम नहीं करते। बोला के बोला मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, मैंने युद्ध है। अब वहां मुझे कद की वजह से, वजन की वजह से, वजन ज्यादा नहीं था, 110 किलो ही था, और उस समय 200-250 किलो के पहलवान थे। तो वो मुझे अंग्रेज ये कह सकते हैं, तू सबसे बड़े दंगल में नहीं लड़ेगा, तो मुझे आपका साथ चाहिए। तो सरोज खां बुला करके गामा को ये कह दिया गया था कि तुम इंग्लैंड में जाओ और इस कुश्ती में नाम नहीं लिखा जाए, तो वहां पर एक चुनौती देना कि जो विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर है वो गामा से आकर के लड़े, क्योंकि वो रुस्तमे हिंद है। उसने नाम लिया रुस्तमे हिंद। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूं, वो आपकी बिरादरी से था। उसने कहा कि रुस्तमे हिंद। खापो ने उसको कहा, तू कह रहा कि मैं गामा पहलवान भारत से आया हूं और रुस्तमे हिंद हूं, और हिंद का नाम हिंदू के ऊपर है। और यही हुआ, जब उसको इंग्लैंड में उस कुश्ती से लड़ने से मना कर दिया, तो उसने उस समय वहां के अखबारों में कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं रुस्तमे हिंद हूं।
पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है और मैं पूरी दुनिया के पहलवानों को ललकारता हूं, जिसमें दम हो, मेरे में वजन कम जरूर है, वो मिट्टी के अखाड़े में आकर के कुश्ती लड़े। और यदि मैं हार गया तो जितना इनाम सरकार दे रही है वो खापों ने मुझे पैसे की कह दिया, वो पैसे इनाम के रूप में कामा देगा, क्योंकि कामा को खाप देने जा रही है। और मैं जीत गया तो ये सारा जो मिला हुआ इनाम है इसको मैं हिंदुस्तान लेकर जाऊंगा। और यदि मैं हार गया तो हिंदुस्तान की खापों की तरफ से जो सरकार दे रही थी उतना मैं आपको दे करके जाऊंगा। ये थी आपकी शान खाप। आज खाप कहां है? आज बिरादरियां कहां है? आज पहलवानी तुमने छोड़ दी, नशे तुमने पकड़ लिए, बहन भाई का रिश्ता तुम खत्म कर रहे हो। बच्चों की गलती नहीं है। जैसे स्वाति ने बताया, आजादी से 1 साल पहले ये समगोत्र विवाह का कानून बना अंग्रेजों के टाइम। आज उस बात को कितने साल हो गए? 78 साल। 78 साल से आप उस कानून की होली नहीं जला सके। पंचायतें तो बहुत की, दूसरे दिन पंचायत कर लेंगे और कहेंगे हमने एक प्रस्ताव तो पास कर दिया। अरे प्रस्ताव पास करने से सरकारें नहीं मानती, युद्ध करने से सरकारें मानती हैं। और आपका बेटा ये युद्ध कर रहा है और मैं सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आए और रमेश दलाल के पीछे खड़े हो जाए। रमेश दलाल के 55 युद्ध नहीं आ रहा तो जो गामा का इतिहास उसने बताया, बुरा निगाइया का इतिहास उसने बताया, और उसने भोली की प्रेरणा भी बताई जो लड़कियों में हमारे यहाँ थी। और यही नहीं, आज भी मैं उस परिवार का इसलिए सम्मान करता हूं कि भले ही पाकिस्तान में गया, उस एक परिवार में 5-5 एक समय बड़े महाल हुए, 5-5 गामा के परिवार में। आज भी जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शरीफ, नवाज शरीफ, सुना है ना तुमने? वो नवाज शरीफ की जो बेटी है, बेटी नवाज शरीफ की जो पत्नी है, नवाज शरीफ की पत्नी गामा पहलवान के परिवार से है। थारे बिना पाकिस्तान में कुछ नहीं, और आड़ा अंडो कटोरा ले गए। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता था, जो हमारे भाई पाकिस्तान में उनका फौज पे कब्जा, उनका कुश्ती पे कब्जा, उनका सरकार पे कब्जा, उनका प्रधानमंत्री बनता है, अब तो मुख्यमंत्री बनाते फिरो, उसमें भी दिक्कत आ रही। यह है कमी आपकी, यह है कमजोरी। जिस कमजोरी को रमेश दलाल दूर करना चाहता है। मुझे कोई शौक नहीं है राजनीति का, क्योंकि राजनीति तो एक दलदल है, एक कीचड़ है। उस कीचड़ में तो किसी पर भी दाग लग जाए। लेकिन रमेश दलाल आज इस जुड़ाना में, जहां पर लात्र भाई है और अपने नंदगढ़ का 12 दलालों का भी, और ये इलाहाबाद भाई भी है, और मलिक भाई भी, और दोस्तों के भी सब आए हुए, सहरावत भी आए, रेणु साहब भी हमारे बीच में बैठे। इनको साक्षी मान करके एक बात कहता है, जब तक समाज को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारे किसान समाज, 36 बिरादरी किसान और मजदूर को न्याय नहीं मिलेगा, रमेश दलाल का युद्ध जारी रहेगा। उसके जीवन में वो जारी रहेगा, वो जीतता रहेगा, वो लड़ता रहेगा। ये 56वीं लड़ाई, इस 56वीं लड़ाई में जब मैं भूख हड़ताल में बैठा तो बहुत लोगों को लगा अभी समय ठीक नहीं था। भैया क्यों ठीक नहीं था? आपको मालूम है क्या कि रमेश दलाल क्यों बैठा? आज से 9 साल पहले लड़ाई शुरू हुई, बच्चे भी मर गए, आरक्षण भी नहीं मिला, तो न्याय खाने का 9 साल से मामला दबा पड़ा था। बहुत सारे नेता जो अलग अलग पार्टी में थे, जो भाजपा में या कांग्रेस में, लोकदल में या जेजेपी में, किसी पार्टी में, वो जाट होकर भी जाट का नाम लेने से डरते कि वोट बिगड़ जाएगी, फिर सारी चीज वोट पे रहेगी के। वोट की चिंता छोड़ करके, और उसमें क्या किया कि प्रधानमंत्री ने वादा किया कि वो 6 जातियों में से बिश्नोई समाज को आरक्षण देगा। और इस देश में पिछड़ा कमीशन है, तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम्हें इसलिए नहीं मिला कि पिछड़ा कमीशन की पहली रिपोर्ट में तो तुम्हें आरक्षण की सिफारिश थी, जो चौधरी चरण सिंह के टाइम पे आया। मंडल कमीशन की पेज नंबर, पेज का पैरा बोल रहा हूं, उसमें 8.40 पे आपकी सिफारिश कर रखी है कि जाट, कुर्मी, कोयली, यादव के समकक्ष है
इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए, एक जात को छोड़ दिया। उसके बाद उसी मंडल कमीशन के पैरा नंबर 925 में लिखा है हरियाणा का जिक्र कि हरियाणा में हाई और जाट दोनों बराबर है, समकक्ष है, इनको एसटी स्कूल ड्राइव में डालना चाहिए था, वो तो और भी बड़ा आरक्षण है, और इनको डाला ओबीसी में भी नहीं, इसलिए इनको आरक्षण मिले। हाई या तो एक ही है, हाई को या तो को गुंजर को सबको आरक्षण दे दिया, क्योंकि परिवार तोड़ना था, आपको छोड़ दिया। अब वो सिफारिश, उसके बाद 2014 में आचार संहिता लगी 12 मार्च 2014, उससे एक दिन पहले 11 मार्च को कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में आरक्षण दे दिया, लेकिन कमीशन से सिफारिश नहीं करवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। तो न भाजपा ने दिया न कांग्रेस ने दिया, भ्रम में मत रहना, पंजाब में सच बोलनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या दोस्ती कर रखी है मुख्यमंत्री ने, ये तो आपके सामने है। और 11 मार्च को हमारे साथ क्या विश्वासघात हुआ कि जब कमीशन की सिफारिश के बिना लागू नहीं हो सकता था, तो तुमने सिर्फ वोट लेने के लिए कह दिया कि हमने दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। लेकिन अभी क्या षड्यंत्र चला कि 6 जातियों का आरक्षण मांग रहे, बिश्नोई हमारे में से ही, जाट में से ही बड़ा है, सिर्फ बिश्नोई को दे दो। तो बिश्नोई को देने की कमीशन से सिफारिश करवा दी, और प्रधानमंत्री की टेबल पे सिफारिश आ गई। मुझे पता लग गया, मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया कि 6 को दो, तो प्रधानमंत्री के सामने एक मुसीबत खड़ी होगी कि आदमी मजबूत है, हटेगा नहीं, भागेगा नहीं, इसलिए बिश्नोई को देगा तो पूरा जाट, पूरा देश का जो 80 लोकसभा सीट में है वो तुझे दे बैठेगा। तो इसलिए मैं तारीख बता रहा हूं, 8 मार्च को हमारे माननीय भजनलाल का बेटा कुलदीप बिश्नोई गृह मंत्री से मिलता है, और उसने कह दिया भाई थारी रिपोर्ट आ चुकी, हम बिश्नोई को आरक्षण देने जा रहे। तो उसने ट्वीट कर दिया, कहा हमारी आरक्षण की सिफारिश होगी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का वादा था, जब आपका बेटा भूख हड़ताल में बैठा था, उस समय की बात है 8 मार्च, मैं 1 मार्च से 17 मार्च तक भूख हड़ताल पे था। तो 8 मार्च को कुलदीप बिश्नोई ने कहा ट्वीट करके, एक कदम दूर, यानी कि अगले दिन आपका नोटिफिकेशन आ रहा है। फिर थोड़े थे तब हमने छोड़ गए। तो सरकार ने कोशिश की कि मैं अनशन खत्म कर दूं, हमारी खापों की तरफ से भी अपील आई, ये धरना जानता है जो सरकार व्यापारियों पर जाएगा, इन्हें खा दो, तो वे युवा का काम तेरे मारे का उठने थे। अरे मुझे अपनी जीवन की परवाह नहीं थी, रमेश दलाल 8 तारीख को उठ जाता तो अकेले बिश्नोई समाज को आरक्षण मिल जाता। रमेश दलाल ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले रमेश दलाल से बात भी मत करना, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री इस मांग को स्वीकार कर सकता है, और हमारी मांग को स्वीकार नहीं करेगा तो किसी एक को देकर के नहीं भागेगा। फिर सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरफ से, अपने हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव आईएएस अधिकारी जो वर्ल्ड बैंक में थे, राजेश गुल्लर का, जब मैं भूख हड़ताल में बैठा था और 3 दिन ऐसी हालत थी कि मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता था, क्योंकि जो नब्ज है वो 42 चली गई, बीपी लो चला गया था, आखिरी सांसें रमेश दलाल गिन रहा था। लेकिन उसके दिल में एक आग कि आचार संहिता दूर है, आचार संहिता लगने के बाद धोखा नहीं होगा, इसलिए मुझे अनशन जारी रखना है और मुझे लोगों के लिए जीना है। और मैं उठता था, उस धड़कन की कमी के बाद उठता था, और धड़कन को बढ़ाने के लिए आपका बेटा 1-2 किलोमीटर उसके चारों तरफ वहीं पर पंडाल में घूमने लग जाता था। ये इन्होंने देखा, जो धरने पे थे, डॉक्टरों की टीम वहां थी, पुलिस मेरे साथ रहती थी, वजन गिर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने धड़कन को देसी ढंग से बढ़ाने के लिए वही काम किया जो कभी हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी, भूरा नंगाइया ने, तो उन्होंने क्या क्या उस समय झेला होगा, लेकिन झुके नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं, हटे नहीं, खड़े रहे। तो युद्ध में
समझौता नहीं करना चाहिए। सभी खाकों का मुझे ये दृश्य दिखाई देता था कि रमेश दलाल आपको जीवित रहना है, लड़ना है, क्योंकि 12 राज्यों के छात्रों का, बिश्नोई का आज 38% अपने गांव में आपकी जाति में रिश्ते नहीं हो रहे। कितने 100 में से 38 रिश्ते नहीं हो रहे। कई मुल्कों में खेल दिया एक नया कार्ड कि लड़का लड़के से शादी कर दे, लड़की लड़की से। अरे ये बच्चे कहां पैदा होंगे? तो मुल्क जब और दुनिया इस रास्ते में जा रही हो तो रमेश दलाल को तो करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र को यदि और इन 6 जातियों को आरक्षण नहीं मिला तो ख्याल रखना आपके बच्चों की शादी नहीं होगी, जमीन रही नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। आरक्षण जब तक लागू नहीं था नौकरी मिलती थी, आरक्षण लागू होने के बाद नौकरी खत्म हो गई। आज मैं एक नौकरी का एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। सबसे ज्यादा नौकरियां आर्मड फोर्स यानी फौज रोजगार मिला हुआ है 23,000 को। तो कहां से बेरोजगारी दूर होगी? बेरोजगारी दूर करने का काम तो उससे बढ़िया तो किसानों ने किया। अमूल दूध सुना आपने? अमूल दूध से मालूम है कितने लोग जुड़े हुए, कितने परिवार चल रहे, और अदानी सिर्फ 23,000 को। ये कृषि बचेगी, ये किसान बचेगा तो देश बचेगा, ये आरक्षण मिलेगा तो आपका समाज बचेगा। इसकी लड़ाई रमेश दलाल लड़ रहा है, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। ये आंकड़े में मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस, मैं चुनौती देता हूं बीजेपी, मैं चुनौती देता हूं सब पार्टियों को कि रमेश दलाल कह रहा है कि सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी और जो मिल रही है वो हमारी तो छीन ली, और जो कंपनियों को बढ़ावा दे रहे अडानी सिर्फ 23,000 नौकरी दे करके और सबको बेरोजगार बना दिया। तो जो गांव में पैसे होते, लेकिन क्या किया था भाई? 13 महीने क्या किया था? बड़ा 3 कृषि बिल रद्द करवा दिए। क्या फर्क पड़ रहा था? कहानी है, जरा ध्यान से सुनना, सबूत के साथ बोलता कोई एसडीएम का नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई कांग्रेस का नेता रमेश दलाल के आज के इस सवाल का जवाब दे जाए तो समाज का जूता और मेरा से बिना सबूत के रमेश दलाल कभी बात नहीं करता। पता क्या किया? मोदी ने बैठा रखा था। क्यों बैठाया? 2014 में कानून बना जमीन अधिग्रहण की, कांग्रेस के टाइम उसके लिए जेल भरो आंदोलन रोहतक में चला रमेश दलाल। ये मानो की सबसे पहले जेल के अंदर गई थी, इन्होंने कुर्बानी दी और वहां से कानून बना। उसमें क्या लिख दिया कि डीसी रेट पर नहीं, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य ज्यादा होता है, रजिस्ट्री का रेट कम, मुआवजा मिलेगा बाजार मूल्य से। और कितना मिलेगा? 4 गुना और 1 नौकरी, ये प्रावधान कर दिया। और 2 साल प्रक्रिया चलेगी, उसका सर्वे होगा तब जमीन ली जाएगी।